स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, द नास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, जो वीडियो डालने जा रहा हूँ, छोटी सी वीडियो और छोटे से 2 फार्मूले हैं, लेकिन वो बहुत बेनिफिशियल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। देखिए, L इज ए इजी मेथड क्वांटम नंबर। L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। A की फार्मूला है 2L + 1। अगर L की पोजीशन, अगर हम L की वैल्यू डाल दें यहाँ पर, L की वैल्यू अगर यहाँ पर डाल दें तो हम ये निकाल सकते हैं कि कौन से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं सब ऑर्बिटल्स। तो आप समझ लीजिए कि हमने 2 वैल्यू इसकी डाल दी। कितनी वैल्यू डाल दी? 2 + 2, 4, 1, 5 और बराबर 10। 10 का मतलब हमने D वाली वैल्यू डाली थी। तो देखिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? 10, क्योंकि डी की वैल्यू, डी ऑर्बिटल की वैल्यू हमने डाली है, और डी ऑर्बिटल में आप जानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ये क्या है? डी ऑर्बिटल है, डी सब ऑर्बिटल। इसी तरीके से आप कुछ भी डालेंगे तो आपको जो डालेंगे आपको वही पोजीशन मिल जाएगी। देखिए, हम यहाँ पर L की वैल्यू 1 डाल देते हैं। L की वैल्यू कितनी डालते हैं? 1 डालते हैं। L बराबर 1, 2L + 1, 2, 1 + 1। तो देखिए 2 + 1 3, और देखिए 2 3, और देखिए 6 यहाँ पर आ गया। कितना है यहाँ पर? 6। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, हमने P की वैल्यू डाली थी। तो देखिए P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह आप किसी की एजिमेंटल क्वांटम नंबर डालकर आप किसी की भी पोजीशन को आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर F की वैल्यू 3 डाल देते हैं, L की वैल्यू 3 डाल देते हैं, तो 2L + 1, तो 2 × 3 + 1, 2, 6 + 1 7, 2, 7 × देखिए यहाँ 14, और F में आप जानते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन, 7 सेल्स होती हैं इसमें, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह देखिए 7 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे। तो इस फार्मूले से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। दूसरा एक फार्मूला है, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, कि ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट बराबर 2n²। यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑर्बिट में कि L M N ऑर्बिट्स होते हैं, कि L M N, K की वैल्यू 1 होती है, L की 2 होती है, M की 3, N की जो है 4 होती है। ये आप जानते हैं। तो आप अगर इसमें ये वैल्यू डाल दें, 2 डाल देते हैं, तो 2, ये 4 हो गया, और देखिए 8 इलेक्ट्रॉन जो है आपको दूसरे ऑर्बिट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर आप 1 डाल देते हैं, सपोज कर लीजिए,
एक डालते हैं वैल्यू, तो देखिए 2, यहाँ 1 डालिए, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 इंटू 1 बराबर 2। देखिए के सेल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। इस तरीके से आप किसी पर भी आप डालकर आप ये निकाल सकते हैं इजीली। तो ये 2 फार्मूले बहुत छोटे छोटे फार्मूले थे जो कि आपके, अब आप जो है क्या बोलते हैं 2n में आप 3 वैल्यू डाल दें, आप 3 वैल्यू डाल देंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। ये छोटे से 2 फार्मूले थे, मैंने कहा लाइए इसको आपको, ये आपके फार्मूले यूज हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इंटेलिजेंस, नॉलेज के साथ इंटेलिजेंस पर डिपेंड करते हैं। ओनली स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट एंड बेस्ट, एंड प्लीज़ like my channel, subscribe my channel for growing my channel. Okay, thank you.